पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था राज्य सूचना आयोग का गठन? 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस विधानसभा के गठन के दौरान विधानसभा की सीटें 200 हो गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में 6वीं विधानसभा के गठन के दौरान विधानसभा की सीटें हैं वो 200 हो गई थी और 6वीं विधानसभा है जो 1977 में गठित की गई थी और वर्तमान में 15वीं विधानसभा का गठन है वो दिसंबर 2018 में किया गया था। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में सर्वाधिक मात्रा में खस घास हैं वो उत्पादित होती हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है वो क्योंसर नागौर में 5 मेगावाट की यह परियोजना जुलाई 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ पर? क्योंसर नागौर में। और कितना मेगावाट की? 5 मेगावाट की पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चूड़ामन राज जाट नेता थे जिन्होंने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत जो सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सिरोही रियासत है जिन्होंने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी। कौन सी रियासत? सिरोही रियासत। और सबसे पहले किसने की थी? करौली रियासत ने। और करौली के बाद दूसरी रियासत कोटा रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अगर पहली का पूछे तो पहली संधि किसने की थी? करौली रियासत ने। और दूसरी कोटा रियासत ने। और सबसे अंत में सिरोही रियासत ने जो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत थी। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हैं। पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा टाइगर हिल्स और अभी वर्तमान में चौथा बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। और देश में अभी तक कुल 52 टाइगर रिजर्व घोषित हैं और राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 अंग्रेजी छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा और अंतिम थी एरनपुरा। ये 6 छावनियाँ थी जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी छावनियाँ थी राजस्थान में। कौन सी एक बार फिर से बताते हैं? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और एरनपुरा। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रणेता कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी श्रीमती अरुणा राय हैं जो राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन के प्रणेता हैं। कौन? श्रीमती अरुणा राय। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत को कौन सी जाति अपना मसीहा मानते हैं तथा उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग हैं जो अपना मसीहा मानते थे और उन्हें बाबूजी के नाम से पुकारते थे। कौन सी जाति के लोग? भील जाति के लोग। और किनको? मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना के समय
राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान राज्य में कुल 26 जिले थे और वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और इन सभी 33 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, जिसको हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। और ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलेगी और उससे पहले पहले से ट्रेनें चल रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती हैं, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना बांग्लादेश के बीच चल रही हैं। और अभी तीसरी कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर जिला है, जिसका लिंगानुपात है 446 का, जबकि सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डूंगरपुर जिला है जिसका लिंगानुपात है 994। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आरुषि मलिक हैं जो राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी हैं। कौन? आरुषि मलिक। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आईपीएल का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्ष 2022 में आईपीएल का 15वां सत्र आयोजित किया गया था और पहला सत्र है वो आईपीएल का साल 2008 में खेला गया था और 2022 में अभी आईपीएल का 15वां सत्र आयोजित हुआ था और 15वें सत्र की विजेता है वो गुजरात टाइटंस की टीम बनी थी। और इस बार आईपीएल में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था जिसमें से राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराकर गुजरात टाइटंस की टीम है वो विजेता बनी थी। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ क्षेत्र में रण नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? रण नृत्य। और ये किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु जीवन की आहुति दी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी यानी लोक देवता तेजा जी हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। कौन से लोक देवता ने? लोक देवता तेजा जी ने। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 14 सितंबर साल 2010 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी। कब की थी राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना? 14 सितंबर 2010 को। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला मेला का मेला है वो आयोजित होता है। कब होता है शीतला माता का मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और ये किस जिले में आयोजित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा।
अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी तेज बहादुर सप्रू हैं जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। और गांधी इरविन समझौता है वो साल 1931 में हुआ था। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तीजों उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के जयपुर जिले में तीजों उत्सव का आयोजन होता है, जबकि बीकानेर में ऊंट समारोह का और भरतपुर में ब्रज महोत्सव का और जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया और राजस्थान को किस जोन में रखा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया था। तक उस समय राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र जोन में रखा गया था। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी गुजरात राज्य है जो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की थी और साथ साथ में आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई थी। और राजस्थान में पंचायती राज है वो सबसे पहले नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के किस शहर के सबसे नज़दीक में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी सांबर झील है जो राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे नज़दीक में स्थित झील हैं और सांबर झील से भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादित भी किया जाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अब्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं जो अब्रक उत्पादक के प्रमुख मुख्य जिले हैं। और भीलवाड़ा और उदयपुर के अलावा अजमेर और राजसमंद भी अब्रक के मुख्य उत्पादक जिले माने जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान अब्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जबकि अब्रक का उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में 70 से 80% विश्व का अब्रक भारत में निकाला जाता है, यानी अब्रक के मामले में भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है, जबकि राजस्थान का अब्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद है जो इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा है वो पाकिस्तान देश की सीमा के साथ सीमा लगती हैं। किन किन राज्यों की? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात राज्य की। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में राजीव कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। और राजीव कुमार हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थी। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले हमने 30 मॉडल पेपर बनाए थे, उनका भी लिंक आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।